नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग अपने एक नए सेशन की तरफ शुरुआत करते हैं। हमारा नया सेशन होगा आज टेंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का टेंस का टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आखिरकार हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या होगी और इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात होगी तो इसमें पहला पार्ट हम लोग देखते हैं जिसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस है और सेंटेंस की पहचान क्या होगी। पहचान यानी ऐसे सभी टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएंगे जिनके वर्ब के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा आ है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं। यानी वह सभी टेंस जिसमें कार्य पूर्ण रूप से समाप्त होता हुआ प्रतीत होगा वह सभी टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। और हिंदी पहचान क्या होगी। लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है लास्ट में, ई है लास्ट में या ए है लास्ट में आता है तो ये जो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होगा। आगे बात हम करते हैं कि इसकी इंग्लिश पहचान क्या होगी। इंग्लिश पहचान इसकी क्या होगी। ऐसे सभी सेंटेंस जिसमें आपको हैव या हैज के साथ में यम्बी की थर्ड फॉर्म दिख जाएगी, यम्बी की थर्ड फॉर्म दिख जाएगी, वो सभी टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होंगे। हैव या हैज के साथ यम्बी की थर्ड फॉर्म, हैव या हैज साथ में यम्बी थर्ड, तो प्रेजेंट परफेक्ट की वो पहचान होगी। आगे बात करते हैं हम रूल की बात करें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम बात कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैव या हैज का यूज करेंगे, साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे साथियों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज, साथ में यम्बी की थर्ड फॉर्म। तो किसी भी टेंस का अगर हम किसी परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, जहां जहां परफेक्ट टेंस आएगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हो, सभी में क्या लगेगा, यम्बी की कौन सी फॉर्म, यम्बी की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, क्लियर है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो और चाहे आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, यहाँ पर वर्ब हमेशा यम्बी की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। अब हम आखिरकार बात करते हैं कि जो आपका ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में एग्जाम्पल को ध्यान से थोड़ा देखेंगे और इस नियम के तहत हम एग्जाम्पल को बनाएंगे। एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे वह अपना गृह कार्य कर चुका है। वह अपना गृह कार्य कर चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, ही हैज डन हिज होमवर्क। अब जरा बात को समझने का प्रयास करेंगे। हमने क्या कहा कि हैज का जो यूज होगा हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, हैव का यूज हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। तो हैज का यूज सिंगुलर, क्योंकि है सिंगुलर सब्जेक्ट हैज लगा, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, तो डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। तो ये तीसरा फॉर्म हो जाएगा और वर्ब की हमेशा हमको थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। इतनी सी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। क्लियर इतना। आगे देखेंगे कि इसमें कैसे यम्बी थर्ड जो है, यम्बी थर्ड यूज हो रहा है किसी टेंस में, यम्बी थर्ड का प्रयोग हम कैसे करते हैं, क्योंकि किसी टेंस का परफेक्ट टेंस होगा उसमें यम्बी थर्ड ही लगेगा। अब हम बात करते हैं इसके आगे
नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करेंगे तो आखिरकार नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होगी, इसको एक बार और समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ये ए है शब्द आएंगे और कार्य क्या होगा, समाप्त होता हुआ प्रतीत होगा। ऐसे में अंग्रेजी पहचान क्या होगी, हैव या हैज के साथ में एमबी थर्ड, ये इंग्लिश पहचान है। तो रूल कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हैव या हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखेंगे। एग्जाम्पल की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वह अपना गृह कार्य कर चुका है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज डन, अपना के लिए स्पेलिंग क्या होगी, हिज होमवर्क। इतनी सी बात समझ में आई। और हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। आपको बेहतर समझ में आया होगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले सेंटेंस की, जिसका नाम होगा इसी का बी पार्ट, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या रूल होगा, रूल आपका बनेगा भाई नेगेटिव है तो उसी पहचान में क्या हो जाएगी, नई शब्द आ जाएगा। रूल में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लगेगा, फिर आप हैव या हैज के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। क्या वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद ही आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा। यानी हैव या हैज के बाद एमबी की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें हम तो जैसे उसने इस कार्य को समाप्त कर लिया है। उसने इस कार्य को समाप्त नहीं कर लिया है, क्योंकि हम नेगेटिव बनाने वाले हैं, ऐसा इसमें है। तो उसने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ही। अब ध्यान देंगे, आ है, ई है, मैंने बताया था। तो अगर आ है, ई है के साथ में आता है तब भी यह प्रेजेंट परफेक्ट ही बोला जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ही के साथ लगेगा हैज, नॉट, समाप्त करना को फिनिश कहते हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो जाएगी। क्या, इस कार्य को, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस वर्क। समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा इसको देखेंगे फिर हम सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, कहाँ बातें आपको समझ में आ रही हैं और कहाँ की बातें आपको नहीं समझ में आ रही हैं। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई है, नोट डाउन हो गया है, तो हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भी बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो यहाँ की जो पहचान होगी, इसमें क्या हो जाएगा, क्या शब्द पहले आता है, क्या शब्द पहले आता है। अगर क्या शब्द पहले आएगा तो रूल कैसे बनेगा, सबसे पहले हम क्या का अनुवाद करेंगे, तो हैव या हैज का प्रयोग सबसे पहले, क्योंकि हमने बताया है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा उसमें हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले कर लेंगे। आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। हैव हैज, उसके बाद हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर वही एमबी की तीसरी फॉर्म ही लगेगी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो क्या तुम लोग इस फिल्म को देख चुके हो, क्या तुम लोग इस फिल्म को देख चुके हो। तो क्या के लिए क्या लगेगा, आपको पता है क्या के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, हैव या हैज। तुम लोग प्लूरल, इसलिए क्या लगेगा, हैव यू, वन बी थर्ड, सीन इस फिल्म को, दिस फिल्म, बस सुन भाई,
हैव यू सीन दिस फिल्म। अब इसी लगे हाथ हम लोग क्या करेंगे, WH टाइप सेंटेंस की भी बात कर लेंगे। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आपको पता होगा WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहचान क्या हो जाएगी, तो पहचान आपका होगा क्या, बीच में क्वेश्चन वर्ड आएंगे, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सभी वर्ड जो है कहाँ आएंगे, बीच में आएंगे। तो बीच में क्यों, कहाँ, कैसे ये सब आएगा तो रूल क्या करेगा, रूल कैसे बनेगा, रूल में वही क्वेश्चन मार्क की स्पेलिंग सबसे पहले कर देंगे, फिर आपको क्या लगाना, हैव या हैज लगाना है, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ रही हो तो हाँ बोलें जल्दी से। क्लियर हुआ इतना? आगे हम लोग देखेंगे कि अब इसका प्रयोग हम कैसे करने वाले हैं। चलिए, ये नोट डाउन हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं और इसको सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल जैसे अब इसमें थोड़ी सी बातें हम आपको समझाएंगे और एग्जाम्पल हम ऊपर लिखते हैं और थोड़ा सा हम आपको इसमें कुछ समझाने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। हम कुछ वर्ड लिख रहे हैं, जैसे आपका ये हो गया, एक वर्ड हो गया आपका हाउ मेनी, दूसरा वर्ड क्या हो गया हाउ मच, तीसरा वर्ड हो गया हुज, चौथा वर्ड हो गया हुम। इतने सारे वर्ड हैं, क्या इनका प्रयोग कैसे है, ध्यान से देखेंगे कि आखिरकार जो हाउ मेनी है, हाउ मच है, हुज है, ये हुम का महत्व क्या है, पहले उसको समझेंगे। हाउ मेनी और हाउ मच ये साथ क्या करते हैं, अपने साथ अपना नाउन जो है लेकर के आते हैं। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसमें, तो जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमने कहा तुम कितनी पेन खरीद चुके हो, तुम कितनी पेन खरीद चुके हो, एक ये हो गया। और दूसरे एग्जाम्पल की हम बात अगर करें तो हम इसमें आपसे कहेंगे कि वह कैसे जा चुका था, कैसे जा चुका है, वह वहां कैसे जा चुका है। ये दो एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। क्यों, कहाँ, कैसे बीच में आ रहा है, तो इसी नियम से इसको हम ऐसे बना लेंगे। वो कैसे, कैसे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी हाउ, हाउ के बाद आपको क्या लगाना, हैव या हैज, तो वह सिंगुलर है, हाउ हैज ही गॉन, वहां देयर। समझ आई? ये बात तो सिंपल सी है, आप जानते भी होंगे, इसमें कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। एक आखिरी बात हम आपको बता रहे हैं, इसमें थोड़ी सी आपको समस्या है। जो कितनी वर्ड आया है इसका मतलब होता है हाउ मेनी, तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी पेन्स। इसका नाउन, ये जो चार वर्ड लिखे हैं ना, हाउ मेनी, हुज और हुम, ये अपने साथ अपना नाउन साथ में लेकर चलते हैं। अब आपको इनके बाद हाउ मेनी पेन्स हैव यू खरीदना को बॉट कहते हैं, BOUG। बात समझ आई? बस यही समझाना था कि इनके साथ ये अपना नाउन लेकर के चलेंगे और इन्हें क्या कहा जाएगा, ये न्यूमेरल होते हैं, यानी नंबर होते हैं, और न्यूमेरल के साथ ये क्या रखते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। बात समझ आई? क्यों, क्योंकि पेन्स नाउन है, इनके पहले जो लगेगा न्यूमेरल एडजेक्टिव या इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ये वर्ड आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। जब इनके बाद वर्ब आएगा तो प्रोनाउन कहलाएंगे, और जब इनके बाद नाउन आएगा तो इंट्रोगेटिव क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। ये बहुत सी कॉमन सी बात है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो सेशन बेहतर होगा। आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा एक बार,
और इस प्रकार से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। एक और टेंस बचा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको भी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और आप क्या करिए, आप चैनल को सर्च कर लीजिए, प्रयाग इंस्टीट्यूट बाय कौशल सर के नाम से आप सर्च करेंगे। कोई समस्या आती है आप हमसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सर ये हाउ मैनी कैसे हुआ, तो ध्यान समझिएगा। हाउ मैनी का मतलब कितनी आया, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, इसका प्रयोग पहले हमने कर लिया है, इसके साथ नाउन लगाया है या हैज का प्रयोग करेंगे और ये चीजें लिख देंगे। बस भाई, क्योंकि आपको मैंने वैसे दूसरा भी दिखाया है जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आएंगे, इसी का एग्जांपल है। क्वेश्चन वर्ड बीच में आएंगे तो उसके पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले कर लेंगे हैव या हैज के बाद सब्जेक्ट लगा के करते हैं। लेकिन जब ये चार वर्ड हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और हुम आएंगे तो हम क्या करेंगे, इनके तुरंत बाद इनका नाउन आ जाएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। और जब इनके बाद कोई नाउन आएगा तो ये पूरे वर्ड क्या कहलाएंगे, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। इतनी सी बात याद रखना। क्या सर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं? जी बिल्कुल, जब इनके साथ कोई अदर वर्ड आता है लाइक एज वर्ब। तो सेशन को हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगला सेशन नेक्स्ट डे होगा और आप इसके प्रैक्टिस सेट बनाइए। जहाँ भी समस्या होती है आप हमसे कांटेक्ट करिए, हमको बताइए। धन्यवाद।